2 साल 4 महीने पहले मलकम आया जापान में। अभी आप कैसे रहते हो? अकेले रहते हो? हाँ, अकेले रहे। तो जो आपका घर है कैसा है? 1 कमरे का है, 2 कमरे का है? स्टूडियो अपार्टमेंट जो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट क्या होता है? कि जो बंदे अकेले रहते हैं वो नॉर्मली मतलब एक रूम रहेगा, सही सही सही, एक किचन, ठीक है, बाथरूम। बाथरूम वगैरह। तो ये इसका रेंट आप बता सकते हो तकरीबन कितना होता है जापान में अगर एक अकेला बंदा रहता है? तकरीबन जापानीज वो जगह के हिसाब से बदलते रहता है। अगर आप टोक्यो में रहते हो तो फिर आपको लगेगा कम से कम मेरे ख्याल से 1 लाख या 1 लाख यन तकरीबन, ठीक है। तो ये नगोया वगैरह की तरफ अगर आप आते हो तो 50,000 60,000 के करीब है ये रेंट वगैरह एक बंदे के लिए। हाँ, मतलब वो भी अगर वही आपका डिपेंड करता है आप कैसी जगह में रहना चाहते हो। सही। तो यहाँ पे जो पे है, जैसा मैं अभी पिछली वीडियो में आपसे बात कर रही थी, आपकी पे यहाँ पे अच्छी हाई लेवल पे आनी होती है, वहाँ पे भी इंडिया के बराबर यानी हाँ, इंडिया से आजकल इंडिया में भी पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना? इंडिया में बढ़ गई है ना। बात वही है कि वही है मतलब हमारे मतलब इंडिया में बात वही है कि अगर कोई बंदा IIT से ठीक है, IT से IIT से तो फिर उसको पैसा मतलब लोग देंगे वो अच्छा पे कर रहे हैं ना आजकल। तो फिर आपने क्यों जापान सेलेक्ट किया अगर आप वहाँ पे आपको इतनी अच्छी हो रही है? अगर कोई नया बंदा जापान आना चाहता है, जापान में कोई सोच रहा है, अगर इंडियन कोई है, पाकिस्तानी है, कोई जापान की तरफ आना चाहता है, तो क्यों आए वो जापान को क्यों सेलेक्ट करे और आप क्यों आए? एक तो 2-3 ऑप्शन बताता हूँ। एक तो मतलब कुछ जॉब है जिसमें ज़्यादा पे करते हैं, ठीक है, तो उस पर लोग आना चाहते हैं। मतलब अपने से चाहते हैं कि हम जापान में काम करें। और मतलब मेरे केस में ये है कि मतलब मैं चाहता था कि मतलब किसी बाहर की कंट्री में 3 साल मतलब 3 साल क्या अपने जो स्टार्टिंग के जो कैरियर है उसका एक अच्छे से एक्सपीरियंस ले लिया। क्योंकि फिर बाद में फिर क्या है कि फैमिली वगैरह आ जाते हैं ना, तो फिर मैं चाह रहा था कि शुरुआती में थोड़ा बाहर से ही कर लेता। तो बेस्ट ऑप्शन तो जापान ही था मेरे लिए। चलिए एक्सपीरियंस के लिए मेन रीज़न एक्सपीरियंस है। मेन तो मेरा रीज़न एक्सपीरियंस था मतलब। हाँ, अच्छा, जापान में आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है? जापान में क्या कैसी लाइफ है? जापान में सबसे बड़ा स्ट्रगल है एक तो अगर आपको जापानीज़ आता नहीं है तो आप मतलब कि बाहर अच्छे से मतलब बिता नहीं सकते। सही, ये लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लैंग्वेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वही बात है कि आपको दोस्त नहीं मिलते, कम्युनिटी नहीं मिलती। मरकम ने 2 साल के अंदर फिर बड़ी जल्दी जापानीज सीखी है। यहाँ पे आपने कोर्स वगैरह कोई किया कि कोई जापानीज कैसे लर्न किया? हमारी कंपनी क्या है कि शुरुआत में मतलब 6 महीने के आसपास हमें सिखाती है। सही, तो मतलब एक बेसिक लेवल तक सिखा देती है जिससे हम थोड़ा बहुत मतलब कि मीनिंग भी पूछ लें कि हाँ अच्छा, कंपनी की तरफ से वो सिखाते हैं, वो ओवर टाइम में सिखाते हैं? ओवर टाइम नहीं, वो शुरुआत में आपको लैंग्वेज ही सिखाते हैं। यानी मतलब वो उनकी मेरा जॉब का एक company- हिस्सा है आपका? सही, अपने से भी सीख सकते हो क्लास वगैरह करके। यानी कंपनी भी आपको सिखाती है और उसके अलावा भी आप प्लस सीख सकते हो उसको। हाँ, तो मरकम ने काफ़ी जल्दी सीखे, 2 साल के अंदर इन्हें जापानीज सीख के। तो अब भी इसके दोस्त भी हैं, मेरे साथ भी मुलाकात होगी और अभी इसके जापानीज दोस्त भी हैं, तो इसलिए इसकी कम्युनिटी अच्छी हो गई है। नहीं तो अक्सर जो जापान में जो लोग आते हैं ना 1-2 साल, तब तक उनके दोस्त नहीं बनते। मैं अक्सर लोगों को देखा है वो बेचारे, उन्हें कोई कम्युनिटी नहीं मिलती। मरकम ने हमारे क्लब तक अप्रोच की और ये बैडमिंटन भी खेलता है, जिम वगैरह में जाता है, तो इसने अपनी लाइफ बहुत अच्छी बनाई है और ये हेल्थी है, यानी हाँ, हेल्थी एक अच्छी तरीके बात से है। हेल्दी है। तो शुरुआत की लाइफ ऐसी होती ना कि आपको जापानीज आता नहीं है, सही, तो आपको दूसरे लोगों से बात करना है। कैसे बात कैसे बात करोगे? सही, कोई मेन तो वही है। लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो तुम्हें पता है, हर बंदा जानता है कि जापान में जापानीज बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल सकते, किसी के इंग्लिश नहीं आती। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जापानीज, आपने सीखनी पड़ती है, फिर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और कोई मसला इसके अलावा कोई मुश्किल हो जापान में लाइफ कैसी है? देखो, मैं अपने बारे में बताऊँ तो फिर एक तो कल्चर डिफरेंस बहुत हो जाते हैं ना। लैंग्वेज तो अलग है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, लेकिन कल्चर डिफरेंस में क्या आ जाता है? खाना बिल्कुल खाना तो मेन है। सही। अच्छा, आपके मज़हब में क्या है? आप कौन से मज़हब से मज़हब आप कौन से रिलीजन को? हाँ, हिंदू। अच्छा, ये हिंदू है, मरकम हिंदू है। तो हिंदू में यानी आप क्या चीज़ खाने में, अगर खाना क्या नहीं खा सकते आप? बीफ तो खा नहीं सकते। बीफ नहीं खा सकते, ठीक है। और कोई चीज़ है ऐसी कोई? एक्चुअली एक तो खाने का मतलब इधर बनाने का तरीका भी अलग है ना। तरीके कुछ और है, उसकी स्पाइस कुछ और, टेस्ट कुछ और है, बिल्कुल। देयर इज नो स्पाइस। हाँ, तो वो आपको पसंद नहीं आएगा, चाहे वो बीफ उसके अंदर ना भी हो, तो आपको टेस्ट पसंद नहीं आता है ना? और शुरुआत में आपको पसंद नहीं आएगा। शुरुआत में पसंद नहीं आता, ऐसे ही होते हैं बिल्कुल। यानी खाने की बड़ा मुश्किल होती है यहाँ एक्चुअली मतलब मैं आया था तो मतलब मैंने पहली बार ट्राई करा जापानीज खाना। मैं सोचा कि मेरे से तो नहीं। पे। सुशी आप खा लेते हो? हाँ, सुशी मैं खा लेता हूँ। अभी जाके अभी खा लेता हूँ। कच्ची चीज़ें खा लेते हो? अभी जाके थोड़ा खाना शुरू किया। खाना फिर आप घर में पकाते हो ज़्यादातर, क्या करते हो? एक्चुअली मैं शुरुआत में 1 साल तक बनाया खाना। सही उसके बाद फिर मुझे जापानीज खाना एक तरीके से पसंद आने लगी। सही फिर मैं सोचा कि चलो जापानीज में ये शिफ्ट करते हैं। सही। चलो ठीक है। अच्छा, ये हो गया है हमारा टाइम ख़त्म।
तो मरकम के साथ बहुत ही मज़ा आ रहा है, इसकी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अगर मरकम से और गुफ्तगू करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स में भी करें। हम लोग मरकम मैं आपको दोबारा ज़रूर तंग करूँगा, हमने क्योंकि आपकी और मैं बातें सुनना चाहता हूँ कि जापान में जिस तरह की स्ट्रगल है, आपकी कैसी लाइफ है। तो हम लोग फिर और वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। आज इतना ही करें फिर। थैंक यू मरकम, थैंक यू सो मच। ओके, शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उमर सान। आरिगातो, थैंक यू।